एक स्टूडेंट 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी एक पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाता और वहीं पर उस क्लास का एक बच्चा होता है जो 2 से 3 घंटे पढ़कर ही क्लास का टॉपर बन जाता है। क्या है इस बात का रीज़न, जानना चाहोगे? क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ज़्यादा स्टडी करने से आप टॉपर बन जाओगे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। बल्कि अगर आपको टॉपर बनना है या फिर अपनी क्लास में एक अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई करनी होगी। यानी कि सिर्फ आपको चीज़ों को पढ़ना नहीं है बल्कि उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में आप उनको लिख भी सकें। अब दोस्तों, किसी भी चीज़ को 4 ट्रिक से याद रखा जाता है। पहली होती है विजुअलाइज़ करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्राफ की सहायता से, पिक्चर्स और वीडियो की सहायता से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और जल्दी उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं वो किसी चीज़ को सुनकर ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं और उसे अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। तीसरे होते हैं जो किसी लेक्चर को अटेंड करके ही अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। और जो चौथे आते हैं वो होते हैं वो किसी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं जिससे कि उनकी स्टडी में एक ब्रेक में मिले और उस ब्रेक को वो अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। क्योंकि जब हम स्टडी के दौरान किसी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो उस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो एक अच्छी कंडीशन में आ जाता है और हम दोबारा नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस समय जो हमारा दिमाग होता है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है कई सारी चीज़ों को याद करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको सच में एक टॉपर बनना है तो आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और उनमें से पहली चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको सच में एक अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, हाई लेवल के मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो एक पॉइंट है इसे कभी भी स्किप नहीं करना है। आपको 5 से 10 साल पहले के जो पेपर है उन्हें ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 30 से 40% जो आपका जो मेथड आता है वो सेम टू सेम आता है और इसमें से आपके सारे काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं वो मैचिंग होते हैं। सेकंड, आप चीज़ कर सकते हैं कि आप ग्रुप स्टडी से भी काफ़ी सारी जो नॉलेज है उसे गैदर कर सकते हैं। जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं एंड आप लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद रख सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा हो सके तो ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थर्ड चीज़ आती है कि कई सारे बच्चे होते हैं वो क्लासरूम में ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी नहीं करते हैं और उसे अवॉइड कर देते हैं। ये काफ़ी गलत बात होती है। अगर आपको एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आपको अपनी क्लास में भी फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो स्टडी की फर्स्ट पॉइंट आता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। जब आपका बेसिक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे। क्योंकि स्टडी में अगर कोई एक पॉइंट भी छूट जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते और अगर कहीं भी एक डाउट भी रह जाता है तो फिर आप उस लेवल का वहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को आप नहीं बताओगे कि आपको कितना आता है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी बताएगी कि आपको कितना आता है। इसीलिए ज़्यादा फोकस करें कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। आप एक आंसर को जितनी बार याद करते हैं उसे उतनी बार लिखने की भी कोशिश कीजिए। क्योंकि एक टाइम की भी चीज़ होती है। कई सारे बच्चे होते हैं उन्हें ये होती है गलती, उन्हें टाइम की कमी हो जाती है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। वीडियो जैसी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।